हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालने की कंप्लीट मेथड, कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। उससे पहले एलसीएम से रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि एलसीएम निकालने की जो दो मेथड हैं, जैसे कि पहली मेथड है फैक्टर मेथड, दूसरी मेथड है डिवीज़न मेथड, जो आप क्लासेस में पढ़ते थे। फैक्टर मेथड है शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिससे आप कुछ ही सेकंड में एलसीएम निकालने लग जाओगे। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। एलसीएम से रिगार्डिंग बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा और एडवांस लेवल तक आपको चीज़ें सिखाऊंगा। तो दोस्त, दोनों मेथड आपको सीखने को मिल जाएंगी। जहां पर आप बेसिक लेवल में जो पढ़ाई करते थे अपने स्कूल में, तो वो चीज़ भी आप सीख जाओगे और एडवांस लेवल में आप ट्रिक भी सीख जाओगे। तो दोस्त, कैसे करना, सबसे पहले आप एलसीएम का फुल फॉर्म जानिए। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? तो पहले तो जानिए मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मतलब होता है पहाड़े, गुणज। यानी जैसे कि एग्जांपल के लिए 6 हो गया, 6 का पहाड़ा क्या हुआ? 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, ठीक है। इसी तरह से 8 के पहाड़े, तो ये हो गया मल्टीपल। अब कॉमन और लोवेस्ट, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हमें बोले कि 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, तो 6 और 8 में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो लोवेस्ट कॉमन गुणज पहाड़ा कौन सा है? तो देखिए 6 में 6 दूनी 12, 6 18, 6 24 तक जाते हैं और 8 का भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है, उसमें कुछ आ रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कॉमन 24 आ रहा है, यानी कि दोनों से देखें तो सबसे छोटा कॉमन। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दोनों में सबसे छोटा गुणज होगा तो वही एलसीएम कहलाएगा। तो इसमें 24 जो है सबसे छोटा गुणज है, या और भी इन्फिनाइट तक जा सकता है, इसके गुणा और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन सबसे छोटा गुणज कौन सा है? कॉमन, सबसे छोटा कॉमन गुणज कौन सा है? वही एलसीएम कहलाता है। अब आपको 3 अंक का दे दिया जाए, 3 अंक दे दिया जाए, तो फिर तीनों में देखेंगे कि तीनों में सबसे छोटा गुणज कौन सा है, तो फिर दोस्त वो नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 24, 24 और 24 यहाँ पर भी है, तो ये 24 ही एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्त, यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे छोटा गुणज जो होगा, सबसे छोटा पहाड़ा जो होगा, वही एलसीएम है। लेकिन ये तो दोस्त बहुत बेसिक बात हुई आपको समझाने के लिए। लेकिन अब मेथड की ओर आते हैं। मेथड जानेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि दो मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो दोनों को देखेंगे। चलिए हम पहले आपको दिखाते हैं फैक्टर मेथड कैसे होती है और फिर देखेंगे डिवीज़न मेथड को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर मेथड को हम पहले सॉल्व करेंगे, ये फैक्टर मेथड और ये डिवीज़न मेथड, ठीक है। ये डिवीज़न मेथड रहेगी, फैक्टर में ये भाग विधि और ये गुणनखंड विधि, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया नंबर कि 4, 6 और 8 का जो है फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालो और एक जो है 4, 6 सेम नंबर का 4, 6 और 18, 4, 6 और 18 का जो है डिवीज़न यानी भाग विधि से एलसीएम निकालो, ठीक है। तो दोस्त, यहाँ पर भाग विधि में क्या करते हैं अपन? बचपन में क्या करते थे? इसको इस तरह से लिखते थे, इस तरह से, और इस तरह से सबसे छोटी नंबर से पहले काटना चालू करते थे। लेकिन फैक्टर मेथड में क्या है? फैक्टर, इसके 4 के फैक्टर क्या हैं? 4 के फैक्टर यानी गुणनखंड क्या क्या हैं 4 के दोस्त? तो जो 4 को गुणनखंड, फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब आप ये जानिए कि फैक्टर क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर 4 का फैक्टर में बोल दिया, 6 का फैक्टर बोल दिया, तो जो 4 को काटे तो कौन कौन संख्या काटेंगी? तो 1 काटेगा, 1 2 काटेगा, 1 4 खुद काटेगा, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर क्या है? 4। तो 4 का जो फैक्टर है, 4 जो काटेगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता है। तो 4 जो काटेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। और 6 को कौन कौन संख्या काटेंगी? तो देखिए यहाँ पर 6 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 स्वयं काटेगा। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 6 है ना। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को दोस्त लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं? इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? तो दोस्त, इसके फैक्टर्स जो हैं, सबसे बड़ा फैक्टर 18 ही है, ठीक है ना। तो 18 ही काटेगा। तो दोस्त, इसका जो है 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 9 लिख सकते हैं, 2 × 9, ठीक है। तो 2 × 9 जो लिख दिया हमने, तो इसको और क्या कर सकते हैं? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पर हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 × 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हम एलसीएम निकाल रहे हैं फैक्टर मेथड से। तो दोस्त, यहाँ पर क्या करना है आपको? पहले आपको 2 को लेना है, तो बेस 2 को लेना पहले, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या के बेस का लेना है। तो देखिए हम बेस 2 को ले रहे हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं? बेस तो सेम होना चाहिए, बेस सभी में बेस सेम होना चाहिए। अगर दोस्त यहाँ पर बेस सेम है सब में, ठीक है ना, बेस सभी में सेम है, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो फिर हम ये देखेंगे कि अब पावर किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। पावर जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 की पावर 2 है, 2 सबसे बड़ी पावर है, तो 2 की पावर 2 को ले लिया हमने,
ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 को हमने ले लिया, ये यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है। अब चलिए इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 3 को बेस लेंगे, ठीक है ना। 3 को सबसे छोटी से चालू करना है, उससे आगे बढ़ते जाना है। हमने 3 को बेस लिया, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 चौको 36, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम आपको मिल चुका है। अब दोस्त यहाँ पर चलिए देखिए, अब यहाँ पर अब एलसीएम का एक मतलब और समझ सकते हैं, वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये 36 ऐसी संख्या सबसे छोटा कॉमन वो मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि जैसे 24 है, ठीक है ना। तो 24 ऐसा छोटा कॉमन मल्टीपल है जो 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो एलसीएम का मतलब यही है। तो यदि मैंने इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकाला है ना, 36 जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आया है, वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, तीनों से कटेगा, तभी एलसीएम सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज वो सही नहीं है, ठीक है ना। तीनों से कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इसको काट कर देख सकते हैं, तीनों से काट सकते हैं, आप देख सकते हैं। 4 9 36, 6 छंगा 36, 18 दूनी 36, है ना। तो ये एलसीएम सेटिस्फाइड कर। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर डिवीजन मेथड से करें तो 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटना चालू करते हैं। 1 को नहीं लेते हैं दोस्त, 1 को मतलब क्या लेना है 1 को ना, तो 2 से चालू करते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर 2 1 कम 3 उतारा है, 9 उतारा है। फिर यहाँ पर 3 1 कम 3 1 कम ओस। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 रकाएँ 9, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त देखिए, यहाँ पर 3 से 1 1, 3 1 कम 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपको एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 रकाएँ 9 और 2 दूनी 4, 9 चौको 36। ये है डिवीजन मेथड। दोस्त आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई हैं कि एलसीएम आप किस तरह से निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से, किस तरह से निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से। फैक्टर मेथड का सीधा सा मतलब है कि आप 4 को किन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 को किस तरह से तोड़ सकते हैं सबसे छोटी छोटी संख्याओं में। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 लिख दिया हमने। 6 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 6, 18 को तोड़ेंगे 2 9 18, फिर 9 को तोड़े 3 रकाई 9। तो इस तरह से हमने इसको एकदम से लेवल मिला के लिखा पहले, ठीक है ना। इस तरह से अब हम ये देखते हैं सबसे छोटी संख्या जो है 2 है, तो उसका बेस लेते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो उसी को ले लेते हैं, सबसे बड़ी पावर वाली को। फिर तीनों में देखते हैं फिर कॉमन कौन सा है, ठीक है ना। तीनों में हम देखेंगे कि बेस अब उससे बड़ा कौन है, 2 से बड़ा बेस कौन सा है, फिर 3 है, तो 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी, ये देखते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकल आता है फैक्टर मेथड से, और यहाँ पर डिवीजन मेथड तो आपको दिखाई दिया। इस तरह से दोस्त आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। यदि हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं।